हेलो ऑल। नमस्ते। जिन्होंने नमस्ते। अपने वीडियोस बंद करके रखे हैं, वो अपने ऐसे किया तो भी मुझ तक पहुंच जाएगा। सब ओके? अच्छे हैं सब। जबरदस्त। जिन्होंने वीडियोस ऑन रखे ना, उनका दिख रहा है मुझे कि वो एक तरीके से मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। एक तरीके से हमारा प्रणाम भी हो रहा है एक दूसरे को। प्रणाम करना बहुत जरूरी है, मालूम है। मतलब मैं तो हमेशा करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है सामने सामने वाले में कहीं ना कहीं भगवान छुपा है। तो उसको प्रणाम करना बहुत जरूरी होता है पहले। सो जैसे मेघना जी बोले ना कि एक अद्भुत देन है या ये एक विज्ञान है। कुछ चीजें आपसे डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। उसके लिए हमने कुछ सवाल भी मेघना जी के पास रखे हैं। उन सवालों के जवाब भी देंगे। और मैं अगर बोलूँ तो फास्टेस्ट रिजल्ट गिविंग न्यूमरोलॉजिस्ट मैं जो बोलता हूँ, वो ऐसे ही नहीं है। कुछ लोगों को इतने जल्द रिजल्ट्स मिले कि लिटरली 3 घंटे, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इतने जल्दी रिजल्ट्स मिल चुके हैं लोगों को। कुछ लोगों को जल्दी मिलता है, कुछ लोगों को देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। पेशेंस रखोगे ना तो इतना कुछ पा सकते हो लाइफ में कि आप विश्वास भी नहीं करोगे। उन एक बहुत अभी ना बहुत सारा चीजें हैं। मैं कुछ कुछ रिवर्स करने वाला हूँ, लोगों को बताने वाला हूँ कि हम सब पहले से ऐसे सुनते थे और ऐसे सुनते रहे हैं। मैं वो चीज बदलना चाहता हूँ। ये पूरे दौरान ना मैं बता दूंगा वो सब चीजें। कुछ चीजें आपको अच्छी लगी ना तो नोट कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ चीजें नोट कर करके लोगों को सिखाता हूँ। अब मैं जो हूँ वो भगवान, मेरे पेरेंट्स, फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी, हर कोई जो मुझे मिलता है इन सबसे मैं सीखते सीखते ही आगे बढ़ चुका हूँ। और ऐसे ही बढ़ना बढ़ना चाहता हूँ। तो आज के वेबिनार में सबका स्वागत है। वापस फिर से सबको प्रणाम। आपको कुछ भी जरूरत होगी, एक एक चीज तो मैं पक्का बता दूंगा कि आज अगर हम एक दूसरे को देख रहे हैं या बात कर रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा डेफिनेटली होने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ आज हम मिले, मतलब कुछ तो वो एक टाइम आ चुका है। हम बोलते रहते ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, देखो आ गया। क्योंकि ऐसे चीजों में ही हमारा टाइम आता है। इसको पकड़ना सीखो और इसको इस्तेमाल करना सीखो। लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम सब कोई, हर कोई। सो मेघना जी, आपकी तरफ आप सवाल पूछे, मैं उन सवालों का जवाब दे दूंगा। यस। सो नीलेश जी, क्या आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आपने एमकॉम, सीए और एमबीए जैसे प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है। फिर आप न्यूमरोलॉजी जैसे बिल्कुल अलग फील्ड में कैसे आए? ओह, अच्छा हुआ आपने बोला ये सब चीजें। बैकग्राउंड में पीछे देखने वाला था, बैकग्राउंड के बारे में क्या ही बोलूं। वो भी एक चीज है, जो लगाया वहां पे वो भी एक चीज है। मैं हर चीज को मानता हूँ, मैं सिर्फ स्पेलिंग ही करता हूँ। दूसरों को किसी चीज को मानता नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज को मानता हूँ जिससे मुझे सफलता मिले, मेरे लोगों को सफलता मिले, मैं हमेशा करता हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड शॉर्ट में बताया जाए तो एजुकेशन वाइज, जैसे मेघना जी बोले, मैंने बीकॉम, एमकॉम, सीडब्ल्यू, सीए, एमबीए फाइनेंस किया है। पीएचडी तक भी रजिस्टर्ड था, पर फॉर्चुनेटली थोड़ा सा रुक गया कि इतना पढ़ा है भी बस। पर जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अभी पढ़ाई का रीजन भी हर कोई जानता है। इतना कोई क्यों पढ़ता है? मैं तो खुद इच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाई करना, इसलिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं हाथ में ली थी। इनफैक्ट मुझे खेलना पसंद है, कूदना पसंद है, बहुत घूमना पसंद है, बट पढ़ाई कभी अच्छी नहीं लगती थी। पर क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली, इनफैक्ट पुअर मिडिल क्लास फैमिली से जब कोई आता है तो उसके सामने एक ही चीज होता है कि बॉस पढ़ाई करो, नहीं तो अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो अच्छा डिग्री मिलेगा, तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो अच्छी छोकरी मिलेगी। ऐसे ही सब सुनते आ रहे हैं ना, है कि नहीं? तो वही चीज मुझे भी बताई गई थी कि बॉस पढ़ाई करो तो ही अच्छा कुछ होगा लाइफ में। तो कोई चॉइस नहीं था, खेल कूद सब बाजू रखा और पढ़ाई पे ध्यान दिया। और जैसे सीए कर रहा था, तब सीए में 3 बार मैं फेल हो चुका था। और मैं फेल क्यों हो रहा था पता नहीं लग रहा था। अच्छा तो कर रहा था, मैं स्टडीज अच्छा करता था मैं। लिटरली लॉकडाउन जैसा 15-15, 16-16 घंटे एक जगह पे बैठ के मैं स्टडी करता था, पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो किसी ने बोला था कि कष्ट करने के लिए, सफलता के लिए ना सिर्फ कष्ट नहीं, उसके साथ नसीब की भी जरूरत होती है। तो मुझे, मेरे पिताजी को लगा कि मेरा मेरा बेटा पास होना चाहिए, इसलिए उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी। बाजार से किताब लाई, उसमें से न्यूमरोलॉजी सीखी, न्यूमरोलॉजी से मेरा स्पेलिंग बदल दिया। और जैसे ही मैं फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा स्पेलिंग बदल दिया, मैं क्लियर हो गया।
पास हो गया। पर हम बोलते ना, नहीं नहीं आपके स्पेलिंग की वजह से नहीं हुआ है, ये डेफिनेटली मैंने पढ़ाई की इसलिए मैं पास हो गया। तो वो बोले एक चैलेंज उठाते हैं, आपके दोस्तों को लेके आओ जो फेल हो चुके हैं, वो उनका स्पेलिंग बदल देंगे, वो अगर पास हो गए तो समझो ये चीज चल रही है। और एक्चुअली में ऐसे हुआ, मेरे फ्रेंड्स भी पास हो गए। और मैं सोचने लगा यार ये चीज काम कर रही है डेफिनेटली, तो क्यों ना ये चीजों को और सीखा जाए, और क्यों ना ये चीजों को लोगों के तरफ पहुंचाया जाए। तो मैंने और मेरे पिताजी ने बहुत सारा पढ़ाई किया, बहुत सारे केसेस सॉल्व किए, लिटरली पेपर उठा उठा के उसमें क्या किसका प्रॉब्लम है, उसके उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सभी हम उसका स्पेलिंग देख देख के, हमारे पूरे नेता, पुराने नए सभी नेता क्यों ऐसा हो रहा है, उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, चीज सभी स्पेलिंग में लिखा है। बिलीव करोगे क्या कि हमारे पंतप्रधान जो है ना, नरेंद्र मोदी जी, उनका स्पेलिंग मैंने जब चेक किया ना, तो स्पेलिंग ही उनका बराबर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कौन यकीन करेगा बोलो। उनका स्पेलिंग उनको बराबर प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंचा दिया बराबर, और इतना रूल कर रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ लोगों को तो बाय गॉड गिफ्ट मिला ही है। बट हम जैसे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, कभी हमारा सेहत खराब, कभी लक खराब, कभी पैसे नहीं मिलते, कभी किसी किसी के ऊपर कोर्ट केसेस रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो इस सब को ठीक करने का वजह हमने ढूंढ निकाला, तो मैं बोला ये अभी करते हैं। बाय द स्वामी जी की बहुत कृपा है, स्वामी समर्थ जी, और उन्होंने मुझे ऐसा चीज सिखाया बताया जिसकी वजह से मैं वो कर रहा हूँ। और जो मेरे साथ मेरे पास आ रहे हैं उनका मैं लाइफ बदल के दे रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।